तो गाइस सबसे पहले आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर सभी प्रकार के मैथ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। जी हाँ, द ब्रेन मैथ पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानें। ये जो हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये हमारा नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ पर अभी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 4 ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। क्या आप इसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन हमारा रेशनल है, कौन सा हमारा इरेशनल है और कौन सा हमारा निगेटिव इरेशनल है? अगर पहचान सकते हैं तो आप सही हैं और उसे डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जो नहीं पहचान सकते हैं उनके लिए ही तो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को घर बनाने की बात नहीं है। तो चलिए धीरे से स्टार्ट हम लोग करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि आप हमेशा हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। इससे आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी होगी हमारी वीडियो की। ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो हमारा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? कि इसके आगे जो साइन है ना भाई, वो पॉजिटिव है। अगर ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो आप लोग साइन देख सकते हैं, माइनस का साइन है, इसलिए हम लोग निगेटिव नंबर कहते हैं। ग्रुप 3 की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में उसे फ्रैक्शन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो नीचे ने वाला है, जिसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और जो ऊपर है न्यूमरेटर को हम लोग डिनोट करते हैं क्या से? पी से। तो जो हमारा रेशनल नंबर है ना, वो क्या कहते हैं ना कि जो हमारा पी है ना, वो हमेशा 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मीन्स होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन जो हमारा क्यू है, मीन्स नीचे वाला डिनोमिनेटर, वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। 0 के छोड़कर कोई भी अगर नंबर होता है, ठीक है, तो क्या होगा? वो हमारा मीन्स ऑल नेचुरल नंबर अगर नीचे होता है डिनोमिनेटर में, तो हमारा रेशनल नंबर होगा। आप लोग समझ गए? चलिए इसको और अच्छे से हम लोग जानते हैं। मैं अभी कुछ पॉइंट बताया, उससे आपको आइडिया मिल गया होगा रेशनल नंबर के बारे में। उसको डिटेल से हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे, रेशनल इरेशनल बता चुका हूं, और उस पर हम लोग कुछ पॉइंट बात करेंगे और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर दोनों को, वो भी बात करेंगे। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि जो नंबर होते हैं उन्हें 2 पार्ट में बांटा गया है। एक हमारा रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर हमें केवल पढ़ना है रियल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। फर्स्ट है हमारा रेशनल नंबर और सेकंड क्या है? सेकंड है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हमने बताया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल। मीन्स क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू अगर 0 नहीं होता है तो हमेशा क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर के भी हम लोग बात करेंगे, जो हमेशा ही पॉइंट में आता है, उसका कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होता है, हमेशा टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट बताया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। क्या आपको पता है कि कौन रेशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है? अगर आपको पता है तो मैं आपको टाइम देता हूँ, 10 देता हूँ, 10 सेकेंड का टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई जिसने गेस कर लिया उन्हें लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं गेस कर पाए हैं, आइए उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका उत्तर बताते हैं। फर्स्ट है √64। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं। अगर 8 के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो कोई चेंज होगा रिजल्ट में? नहीं। अगर 8 को हम 1 से भागा देते हैं तो 8 ही आता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि हमारा रेशनल नंबर है। अगर सेकंड की हम बात करें तो -0.12 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना रिपीटिंग नहीं है, 2 ही टर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? ये भी रेशनल होगा। चलिए इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 0 है, 0 के बाद 2 पॉइंट के बाद 12 है, इसलिए 12 ऑफ होने कितना हो जाएगा? 100 होगा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। आगे जाइए, 3 नंबर में अगर हम बात करें तो 1 है, 0.666 डॉट है, तो ये क्या है? ये हमारा रिपीटिंग है, ठीक है, रैकरिंग नंबर है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हमारा ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 5 है, ठीक है। अगर 5 में आप लोग देखें, 5 के नीचे अगर हम 1 रखें तो कोई चेंज होगा नहीं, इसलिए क्या होगा? ये भी हमारा रेशनल नंबर। फिर √12 है, √12 का वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं पता है। आपको अगर फाइंड कीजिएगा ना
तो बहुत ही पॉइंट में जाएगा, एंडलेस होगा, इसलिए क्या होगा वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीरो। जीरो के अगर नीचे हम एक लगा दें तो क्या कोई भी चेंजिंग होगा? जीरो को अगर हम एक से भागा देंगे तो जीरो ही आएगा। हर बार मैंने एक लगाया, ये क्वेश्चन आप लोग का बनता भी होगा क्योंकि मैंने ध्यान दिया होगा आप लोग जब मैं रेशनल नंबर का डिफिनेशन आपको बता रहा था तो क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैंने एक लगा रहा है। उम्मीद है आपने समझा होगा। जितना आपको सही हो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप 5 में से 6 में से आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। और जो फुल स्कोर किए हैं उनके लिए तो ये अब हम बात करते हैं किस सिचुएशन में हम लोग किसी भी नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं। फर्स्ट, अगर कोई होल नंबर है वो हमेशा क्या होगा, वो रेशनल होगा। अगर कोई डेसिमल है जो रिपीट कर रहा है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा रेशनल होगा। अगर कोई डेसिमल में है जैसे 0.10 है, ये हमेशा क्या होगा, ये रेशनल होगा, ठीक है। अगर कोई माइनस में है, ठीक है ना, माइनस में डिजिट -8 हो गया, उसको हमेशा एक लगा सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसलिए क्या होगा वो नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। अगर कोई परसेंटेज में, ठीक है, 25% मतलब क्या होता है 25 यानी अपॉन 100 परसेंटेज के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। तो अगर ये पॉइंट आपको कहीं भी मिले तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब आइए हम इरेशनल पर बात करते हैं। यहाँ तक समझ आए, लाइक कीजिएगा। देखिए अब इरेशनल नंबर की पहचान कैसी होगी। अगर हम बात करें पाई की वैल्यू तो 2 वैल्यू होते हैं, एक फ्रैक्शनल वैल्यू होते हैं, एक डेसिमल वैल्यू होते हैं। तो जो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 22/7 वो हमेशा रेशनल होगा, लेकिन जो डेसिमल वैल्यू है 3.14 ये तो शॉर्ट है, ठीक है ना, लेकिन इसको एक्सपेंड कीजिएगा पॉइंट में, इसको पूरा कटता नहीं है। आपने कभी काट के देखा होगा 22/60 को नहीं कटता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये रिपीट करते जा रहा है, ये एंडलेस है। और आगे की अगर हम बात करें कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन